स्पाइसी पनीर टिक्का मसाला ग्रेवी जो कि भरपूर फ्लेवर्स के साथ भरी हुई है, तैयार है परोसने के लिए। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए मेरे किचन में बनाते हैं ये बढ़िया सी ग्रेवी, जिसके लिए हम ड्राई पनीर टिक्का पहले बनाएंगे गैस के ऊपर और साइड में बनाते जाएंगे बढ़िया सी ग्रेवी। बढ़िया सा पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर टिक्का बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के पनीर क्यूब्स ले लिए, आप ये देख सकते हैं। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से अनियंस और कैप्सिकम के क्यूब्स, जिसे मैंने ऐसे काट लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका अंदर का हिस्सा होता है ना जो सीड्स, उसे निकाल के फिर ऐसे क्यूब्स कीजिएगा। बस अब इसको मैरिनेट करना है, तो मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक बोल में मैं डालूंगी करीबन 1 कप गाढ़ी दही। तो ये गाढ़ी दही है, जिसके लिए मैंने आधा लीटर से थोड़े कम दही को कपड़े में टांग लिया था, कोई भी पतले रुमाल में, और उसे 3-4 घंटा ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ऐसी गाढ़ी दही मुझे मिल गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून अजवाइन, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पनीर टिक्का में। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार, और आधे नींबू का रस। आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं नींबू के बदले। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसे मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डालूंगी। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। तो इस बेसन को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे एक पैन में थोड़ी देर बस 2 से 4 मिनट के लिए भून लिया था, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लास्ट में हम डालेंगे फ्रेश धनिया, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे आपस में मिलजुल जाएं और एकदम स्मूथ मैरिनेट तैयार हो जाए। अब देख सकते हैं एकदम गाढ़ा और स्मूथ मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून तेल, और तेल डालने के बाद फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे कोई भी तेल ऊपर ना दिखे और ये पूरा गाढ़ा मैरिनेशन तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो दही है ना वो अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पतली दही यूज़ करेंगे मैरिनेशन के लिए तो मसाला क्या होगा ना, अच्छे से पनीर के पीसेस को और अनियन कैप्सिकम के पीसेस को कोट नहीं करेगा, और जब आप उसे पकाएंगे तेल में तो आपका मसाला अलग होने लगेगा और फटने लगेगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छी गाढ़ी दही यूज़ कीजिए मैरिनेशन के लिए। तो बस अब ये मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर के टुकड़े, और साथ ही मैं डाल रही हूँ अनियन और कैप्सिकम के पीसेस भी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे पूरा मैरिनेशन इन चीज़ों में कोट हो जाए, और इसे रेस्ट होने देंगे कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए। तो चलिए जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन या फिर कढ़ाई में हम लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून खड़ा धनिया। ये देखिए मैंने क्या किया, खड़ा धनिया को थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लिया है बेलन से, इससे बहुत ही मस्त फ्लेवर आता है ग्रेवी में। और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, और जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ भुने हुए प्याज का प्यूरे, आप ये देख सकते हैं ये करीबन आधा कप है, जिसके लिए मैंने 3 से 4 मीडियम प्याज लिए थे, और उसे 3 से 4 टेबलस्पून तेल में मैंने इसे भून लिया है, यानी कि शैलो फ्राई कर लिया है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। तो ये भुने हुए प्याज का प्यूरे है, इसे भी तेल के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चा प्याज यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, लेकिन इस प्याज से आपकी ग्रेवी का स्वाद बहुत ही बढ़िया और शानदार आएगा, और एकदम स्पेशल रेसिपी बनेगी। और जब हम स्पेशल रेसिपी बना ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी और मेहनत की जाए। प्याज को 2 से 3 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारे प्याज तो पके ही हुए हैं। उसके बाद गैस का फ्लेम हम लो से मीडियम पे रखेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इन सारे मसालों को अच्छे तरह से भूनते जाएंगे इस प्याज के साथ। इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और मसाले भी बहुत अच्छे तरीके से भून जाते हैं। तो इसे 2 मिनट ऐसे चलाते रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला जल रहा है तो यहाँ पे आप 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के फिर से इसे पका सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, और फिर से इसे थोड़ी देर पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे से बॉईल हो गया है मसाला प्याज के साथ और ये थोड़ा सा सूख भी गया है। तो इस समय मैं डालूँगी इसमें टोमेटो का प्यूरे। तो ये कच्चे टोमेटो का प्यूरे है जिसके लिए मैंने 4 टमाटर काट लिए थे और इसे मिक्सी में पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे पहले पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर हम इसे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर पकने देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, या जब तक टमाटर अच्छे से पककर थोड़े से कम ना हो जाएं। तो बस यहाँ पे हमने इसे ढक दिया है। तो जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं चलिए हम अपना पनीर टिक्का तैयार कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा पनीर टिक्का भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसे अब हम फ्राई करेंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए इसको और ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर देना है तो यहाँ पे आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। उसके लिए आप मेरी एक रेसिपी देख सकते हैं तंदूरी मोमोज़ की, और आप देख सकते हैं कि कैसे कोयले का धुआं दिया जाता है किसी को भी स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत रिच फ्लेवर आता है। और फिर हम एक एक करके सारे पनीर के पीसेस, अनियन और कैप्सिकम के टुकड़े ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते जाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो फिर 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे पलटते रहिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है पनीर के पीसेस में और अनियन कैप्सिकम में। तो इसे बीच बीच में ऐसे पलटते रहिए और इसे पकाते रहिए थोड़ी देर के लिए, जैसे सारे अनियन कैप्सिकम और पनीर क्यूब्स में अच्छी सी कोटिंग ना आ जाए। अगर आप चाहें तो यही प्रोसीजर आप स्टिक में भी कर सकते हैं अगर आप सिर्फ पनीर टिक्का बना रहे हैं तो, लेकिन क्योंकि आज हम ये सारी चीज़ें ग्रेवी में ही डालने वाले हैं इसलिए मैं आज स्टिक नहीं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको ओवन में पकाना है यही चीज़, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं पनीर टिक्का कैसे बनाते हैं ओवन में। तो अब ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं पनीर के पीसेस। बस ये सारे तैयार हो गए, मैं अपने प्लेट में निकाल दूँगी। तो इसी तरह से मैंने सारे पनीर, अनियन और कैप्सिकम के पीसेस को ऐसे कोटिंग के साथ मैंने पका लिया है थोड़ी देर नॉनस्टिक पैन में और मैंने इसे प्लेट में रख दिया। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रहे हैं कलर के साथ और मसालेदार दिख रहे हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे ही गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, थोड़ा सा ऊपर से लेमन जूस डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं इस समय भी। मैं बस एक पीस ट्राई करके देख लेती हूँ, बहुत ही अच्छा मसाला बना है, मज़ा आ गया। तो बस अब इसे साइड में रख देते हैं और चलिए अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो लिड हटाकर मैं चेक करती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि टमाटर अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से काफ़ी कम हो गए हैं और साइड में से ना तेल भी छूटने लगा है। इसका मतलब ये मसाला अच्छी तरह से भून गया है। तो बस ये ऑलमोस्ट पकी गया है। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रीम से बहुत ही अच्छा इसको रिच फ्लेवर मिलता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। और इस समय आप चाहें तो पानी और नमक एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो अब बस क्या करना है, ग्रेवी तैयार हो गई है। अब बारी आती है हीरो ऑफ द रेसिपी यानी कि पनीर टिक्का के पीसेस की। तो इसमें अब हम डालेंगे पनीर टिक्का के पीसेस और सारे अनियन और कैप्सिकम के पीसेस भी डाल रही हूँ मैं साथ में। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जैसे ये ग्रेवी से पूरी तरह से कोट हो जाए और ग्रेवी का पूरा मसाला और पूरा फ्लेवर अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले। तो बस इसे 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पनीर अच्छी तरह से पक चुका है, ग्रेवी भी पक चुकी है। और पनीर को अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे वो थोड़ा सा हार्ड और रबरी हो जाएगा। तो बस इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे पकाते जाइए। अब लास्ट में इसमें मैं डालूँगी फ्रेश धनिया और बस थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अभी ये तैयार हो गई है परोसने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी बनी है। पनीर के भी सारे पीसेस अच्छी तरह से लपट गए हैं ग्रेवी के साथ, ये देखिए। और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो बस अभी क्या करना है, इसे गर्मा गर्म परोसना है ज़ीरा राइस, नान या फिर रोटी के साथ।